आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जो शिक्षा मित्र साथी हैं या फिर अनुदेशक साथी हैं, उनके मन में लगातार ये सवाल उठ रहा था कि उन्हें जून माह का मानदेय मिलता नहीं है। तो आज से यानी 16 जून से विद्यालय खुल गए हैं, तो इनके मानदेय का क्या होगा, क्या वो विद्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस संदर्भ में कोई आदेश आया है या नहीं आया है। तो इस संदर्भ में दोस्तों आदेश आ चुका है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आरबी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का यह आदेश है, जो कि महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को दिया गया है। डेट की अगर हम बात करते हैं तो 15 जून 2022 को यह आदेश किया गया, यानी कल के डेट में आदेश हुआ है। अगर विषय की यहाँ बात करते हैं तो अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधित शासनादेशों में संशोधन के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों, इसी प्रकार का आदेश चाहे वो शिक्षा मित्र साथी हो या अनुदेशक साथी हो, दोनों के लिए अलग अलग एक आदेश किया गया है, लेकिन मुद्दा दोनों का एक ही है। इसमें हम सीधे आपको मुख्य बिंदु पे ले चलते हैं कि इस आदेश में मूल रूप से कहा क्या गया है आपके लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले संविदा अवधि की बात की गई है और उसके बाद नवीनीकरण की बात की गई है। इन दो मुद्दों पर संशोधन की बात की गई है। इसमें पूर्व के शासनादेशों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है और नीचे की तरफ सीधे आइए उस पॉइंट पे ले चलते हैं जहां आपको चीजों को समझना है। दोस्तों, यहाँ शिक्षा मित्र साथी हो या अनुदेशक साथी हो, उनके वर्तमान व्यवस्था की यदि बात करें तो यहाँ इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि अंशकालिक अनुदेशकों का कार्यकाल शैक्षिक सत्र में अधिकतम 11 माह का एवं संबंधित का कार्यकाल 1 जुलाई से 31 मई तक होगा। तदनुसार अंशकालिक अनुदेशकों को 31 मई तक का मानदेय देय होगा। तो दोस्तों, ठीक यही चीज़ शिक्षा मित्र साथियों के साथ भी है। बिल्कुल उनको भी 11 माह का मानदेय दिया जाता है और ऐसे में उनका संविदा वर्ष जो होता है वो 1 जुलाई से 31 मई तक का होता है और 31 मई तक का उनको भी मानदेय दिया जाता है। अब इसमें संशोधन क्या हुआ है, आइए इसे देखते हैं इन पंक्तियों में। अंशकालिक अनुदेशकों को सत्र में पूर्व की भांति अधिकतम 11 माह का मानदेय देय होगा, यानी आपको 11 माह का अब भी मानदेय मिलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अंशकालिक अनुदेशकों की संविदा की समय अवधि 16 जून से 31 मई तक होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप तब्दीली देख रहे होंगे। यहाँ पे जो 1 जुलाई से आप विद्यालय जाते थे, संविदा अवधि जो थी 1 जुलाई से, वो अब 16 जून से हो गई है और ये लास्ट में 31 मई इसमें भी था और यहाँ भी है। तो ऐसे में यहाँ पे 16 जून से जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 15 दिन आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी 15 दिन पहले आप जा रहे हैं। जून का आपको मानदेय मिलता नहीं है, यही आपका सवाल भी था, चाहे अनुदेशक साथी हो या शिक्षा मित्र साथी हो, दोनों पे लागू होता है। लेकिन दोस्तों आगे ये बताया जा रहा है कि किंतु उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी को संविदा अवधि में आगणित नहीं किया जाएगा और न ही मानदेय देय होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि जो 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच जो अवकाश होता है ये भी आपका 15 दिन का होता है और इस अवधि के लिए ना तो आपको मानदेय आगणित किया जाएगा और ना ही आपके इस कार्य सेवा में जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जो जून का 15 दिन आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो यहाँ 15 दिन छुट्टी जो मिल रही है, इसको यहाँ पे बैलेंस करने की बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नवीनीकरण की, तो शिक्षा मित्र साथी हो या अनुदेशक साथी हो, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो संविदा की समय अवधि जो है वो 16 जून से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से आपके नवीनीकरण की तिथि जो होगी वो 16 जून से ही होगी। तो दोस्तों आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। अगर मूल रूप में देखा जाए तो यहाँ पे तब्दीली क्या हुई है, जो आपकी संविदा की समय अवधि थी 1 जुलाई से प्रारंभ हो रही थी, उसकी जगह पे अब 16 जून से प्रारंभ होगा और 31 मई तक चलेगा, जो कि पहले भी चलता था। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ रही है जून में काम करने की। तो यहाँ पे जून में जब आप काम करते हैं, 16 जून से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जून माह में कुल मिला के आपकी सेवा 15 दिन की होती है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच जो शीतावकाश आपको दिया जा रहा है, ये संविदा अवधि में आपके नहीं जोड़ा जा रहा है, ना ही इसका मानदेय दिया जा रहा है। तो जो आप 15 दिन जून में एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये शीतावकाश से कट कर दिया जा रहा है, बैलेंस कर दिया जा रहा है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह कहा जाए तो अब जो आपका नया रूप होगा वो आपका संविदा की जो अवधि होगी वो 16 जून से 31 मई होगी और 11 माह का आपको मानदेय मिलेगा। और दिसंबर से जनवरी में जो 31 से 14 के बीच में छुट्टियां होती हैं वो आपके संविदा वर्ष में नहीं जोड़ी जाएंगी, ना ही उसका मानदेय दिया जाएगा और इस प्रकार से आपकी व्यवस्था बैलेंस कर दी गई है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इस आदेश में क्या कुछ कहा गया है। ठीक यही चीज़ चाहे शिक्षा मित्र साथी हो या अनुदेशक साथी हो, दोनों पे लागू होती है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपको दिखा दें, अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लें। यहाँ देख सकते हैं आरबी सिंह विशेष सचिव का आदेश है और यहाँ पे ठीक इसी प्रकार से शिक्षा मित्र साथियों को भी हम आपको दिखा दें। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्र साथियों के संदर्भ में आरबी सिंह विशेष सचिव जी का जो आदेश है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। सेम वही चीज़ें हैं, जो शिक्षा मित्र साथियों के शासनादेश हैं वो अलग हो सकते हैं, अनुदेशक साथियों के शासनादेश अलग हो सकते हैं, लेकिन मैटर दोनों का एक ही है और संविदा के संदर्भ में ही ये सारी बातें कही गई हैं। जो नेक्स्ट पेज है लास्ट, उसका ये देख सकते हैं आप।
और इस तरह से आदेशित किया गया है। आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि आपकी व्यवस्था क्या की गई है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे सवाल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।